ये कॉमिक्स मिल गई इसे किसी तरीके से पीडीएफ फॉर्म में। देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। अघोरा तुझे तेरे परिवार के साथ तबाह कर देगा। स्वामीनाथन। इतने खतरनाक डायलॉग्स बोलते हो, घातक हथियार रखने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। तो अघोरा के काम में रुकावट डाल सकता है, इसलिए मास्टर ने पहले ही अघोरा को सचेत किया था। यह जिंक्स्ड बॉल तुझे उछलना कूदना तो दूर, एक कदम उठाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। तो ध्रुव चिर परिचित अंदाज में अपने फुर्ती का यूज़ करते हुए जबकि बॉल से उसे करंट भी लग रहे होते हैं। जिंक्स बॉल तो निष्क्रिय होगी, अब अघोरा से निपटा जाए। यह नहीं हो सकता। मास्टर का डर सही है। शैतान की जागृत हुई शक्तियाँ मेरी मृत्यु का कारण बन गई। अब उसे उत्पात मचाने से कोई नहीं रोक सकता। यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आग अपने आप गाड़ी और इसके आसपास की हवा में लग गई है, और यह गाड़ी अपने आप ही हवा में कैसे उड़ने लगी। अघोरा तो जलकर खाक हो गया। इससे पहले कि आग पेट्रोल तक पहुंचे, मुझे गाड़ी में मौजूद लोगों को बचाना होगा। उफ, कार में सवार दोनों व्यक्ति भी अघोरा की तरह जलकर मर चुके हैं, लेकिन आग की लपटें इस बेहोश बच्चे तक नहीं पहुंची है। संजय गुप्ता पेश करते हैं स्पेशल्स। तैयार रहो, वो आ रहा है, हम अटैक करने को तैयार है। इस बार और नहीं बचने से। सब अपने अपने पोजीशंस ले लो। रेडी अटैक। दिस इज़ नॉट फेयर ध्रुविया, तुम हर बार कैसे बच जाते हो? जब मैं छोटा था तो मैं भी छिपकर माँ को और जुपिटर सर्कस को ऐसे कलाकारों के दूसरे कलाकारों को ऐसे ही डराता था। धत्त, इसलिए आपको सारे ट्रिक्स पता हैं। लेकिन अब हम क्या करें, आपको डराए कैसे? और आपको डराना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल हैलोवीन नाइट है। अब आप ही बताओ, हम आपको कैसे डराएं? कल तुम सब अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम से पहनोगे, मैं तुम सबको देखकर डर जाऊंगा। तुम लोगों ने फिर से ध्रुव भैया को आते ही परेशान करना शुरू कर दिया। चलो जाकर प्लेग्राउंड में खेलो। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। सितारा दीदी तो जब देखो तब डांटती रहती, लेकिन आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। थैंक्स ध्रुव, तुम्हारे आने से बच्चों को तो मानो कोई नियामत मिल जाती है। तो ये कोई अनाथों का फाउंडेशन रहता है जिसमें ध्रुव आता है विजिट करने के लिए। कोई अनाथालय को चलाने वाली कोई हो रही होती है जो खैर वो बात ही बात में 5 दिन पहले उस हादसे की तरह जिसमें जीवित हुए बच्चे की मैं यहाँ पे लेके आया था। कैसा है वह? अभी भी शौक में है। उसका इस शौक से निकलना बहुत ज़रूरी है। सितारा वही एकमात्र कड़ी है जो मुझे असली अपराधी तक पहुँचा सकता है। लेकिन वह तो अपना नाम तक नहीं बता पा रहा। अंश नाम है उसका। उसके पिता परामानवीय विज्ञान विशेषज्ञ प्रोफेसर स्वामीनाथन के प्रोफाइल रिकॉर्ड्स जांचे हैं मैंने। परामानवीय यानी निगेटिव थिंग्स। सही लोग जो कहा जाए तो असामान्य मानव सभ्यता से परे शक्तियों का वैज्ञानिक विश्लेषण परामानवीय विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर किसी नेगेटिव एनर्जी होल्डर्स के बारे में बात हो रही होती है, और अंश नाम का जो बच्चा है वो कुछ अजीबोगरीब बता रहा होता है।
ध्रुव वहाँ पहुँचेगा इसका अंदेशा था, लेकिन हमें वो बच्चा कैसे बच गया? वो बच्चा बचेगा इसका अंदेशा मुझे था। क्या मतलब समझने के चक्कर मत पड़ो, उराकी मतलब की बात सुनो। उराकी स्टेट्स, आउटर राजनगर। हमारे पास सिर्फ कल रात तक का मौका है अपने प्लान को सफल बनाने का, लेकिन यह ध्रुव हमारे काम में जरूर अड़ंगा लगाएगा। तो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, यहाँ पर कोई झाड़ू और पंख के साथ कोई आ जाती है। यह यकीनन वही स्थान है। मुझे यहाँ पर तीव्र तरंगों की अनुभूति हो रही है। मुझे इस पूरे स्थान पर अभिमंत्रित श्मशान की राख झरनी होगी। ऐ कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? महाकाल की राह मत रोको बालिके। मुझे यहाँ उपस्थित सभी बच्चों के गले में कालसूत्र भी बांधना होगा, अन्यथा वह शक्ति उत्पात मचा देगी। हट लड़की। सितारा दीदी। सॉरी कैंडीज, हमारी सारी कैंडी ले लो, पर सितारा दीदी को कुछ मत करना। महाकाल को उस लड़की से कोई मतलब नहीं। महाकाल का कार्य तो तुम्हें बच्चों से सिद्ध होगा। मेरे पास आओ मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों की तरफ हाथ मत बढ़ाना महाकाल। तो यहाँ पर उस अनजान शख्स और सितारा के बीच में कुछ फाइटिंग सीन्स होते हुए, और यहाँ ध्रुव को दिखाया दे रहा है किसको ढूंढने के लिए आया है। ध्रुव दीवार पर लगे हुए एक ईंटे को देख करके हटाने का सोचता है, जो कि लीवर की तरह दिख रहा होता है। लीवर खुलते ही वो तहखाने में चले आता है। और ये बेसमेंट में कुछ अजीबोगरीब चीज़ देख लेता है वो। और ध्रुव वहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम फंस जाता है। ओह, इसे मेरे हाथ लगाते ही छत से बंधी डोरियाँ अपने आप हिल रही हैं, और ये किसी कठपुतली की तरह अपने हाथ पर चल आ रही है। फिलहाल अभी स्टोरी यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइम इसका फिर से स्टोरी अपलोड करेंगे। आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करें, क्योंकि अगर आपने एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दिया तो उसका एंड ही समझ में आएगा।